जब मैंने अपना काम शुरू किया था तब मैं एक ऑफिस बॉय का काम भी मैं खुद करता था। अच्छा। जब मैं ऑफिस, अगर हमारी 6 o'clock ऑफिस शुरू हो रहा है तो मैं 4 बजे आ जाता था ऑफिस। मैं खुद टेबल साफ कर देता था। उसका कारण सिर्फ ये था कि मैं A to Z ਡੀਪਲੀ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਿੱਖਣੀ ਚਾਹ ਰਿਹਾ था। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬਾਕੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਕੁਝ ਅਲੱਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਹਨਾ, ਉਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਕੀ ਮਤਲਬ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆ ਤੁਹਾਡਾ? तो हमारा बिजनेस जो है जी वो है लॉजिस्टिक्स का, इसको कहते हैं US बेस्ड आउटसोर्सिंग का काम होता है। ਮਤਲਬ ਇਹ ਕੰਮ ਜੇ ਦੇਸੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਮਝਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਕੀ ਕੰਮ ਆ? जब भी कोई भी सामान USA के अंदर आता है, इंपोर्ट होता है, कभी भी इंपोर्ट होता है, एक्सपोर्ट होता है, जो कंटेनर्स के अंदर आता है, तो जब वो कंटेनर जैसे ही पहुंचता है US में किसी भी पोर्ट पे, तो वहाँ से उसको एंड पॉइंट तक लेके जाना, वो हमारा काम हम यहाँ से करते हैं। ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਵੀ ਯਾਰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਵਾਂ? मेरे में कभी आया ही नहीं ये चीज़ वैसे कि मुझे बाहर जाना है। बाहर घूमने जाने का बड़ा मन होता था, वो अभी भी होता है कि बाहर जाएं, जितना हो सके उतनी कंट्रीज़ को एक्सप्लोर करें और आइडियाज़ लेके आएँ, सीखें चीज़ें और लेके आके अपने इंडिया के अंदर लेके आएँ वो चीज़। तो मैं अपने पापा, बड़े पापा, मतलब उन लोगों से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड होता हूँ। बहुत बेसिक चीज़ें उनसे सीखता हूँ। वो खुद मुझे धक्का मारते हैं कि तू आगे बढ़, हम तेरे साथ खड़े हैं। क्या होगा, बुरे से बुरा गिर जाएगा ना तो उठाएंगे हम तुझे, कोई दिक्कत नहीं। एक चीज़ मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि हम इस मिथ से, इस भ्रम से बाहर निकलें कि जॉब करनी बुरी चीज़ है। जॉब करनी बहुत ज़रूरी और बहुत अच्छी चीज़ है। शायद जिन लोगों के पास नहीं है जॉब्स, उनसे हम पूछें तो उनको पता होगा जॉब की वैल्यू। ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪੋਡਕਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਕੋਈ ਚੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਪੋਡਕਾਸਟ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਕੋਈ ਨੌਲੇਜ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਐਂਟਰਪ੍ਰੀਨਿਓਰਸ਼ਿਪ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਆਈਡੀਆ ਤੋਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬਿਲਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਗੈਸਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਅੱਜ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਗੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਬੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਮੈਂ ਲਿਖੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਨੌਲੇਜ ਵੱਧ ਸਕੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਅਦਿੱਤਿਆ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸੂਦ। ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਭਾਈ। ਭਾਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਚੈਨਲ ਆ ਸਾਡਾ, ਬਾਹਰ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਮੁੱਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। हाँ जी, तो मैं आदित्य हूँ जी। तो मैं चंडीगढ़ में पैदा हुआ। वैसे हमारी रूट्स मोगा पंजाब से हैं, तो चंडीगढ़ में ही शुरू से रहा, इस वजह से थोड़ा हिंदी में टच ज़्यादा है क्योंकि चंडीगढ़ में रहने की वजह से। तो मैं वैसे बेसिकली मेरा बचपन से ही वो था, ड्रीम था कि एक एंटरप्रेन्योर बनूँ, एक बिजनेसमैन बनूँ। बचपन में स्कूल टाइम में ना सब पूछते होते हैं बच्चों से कि क्या बनोगे, हर बच्चा कहता है मेरे को डॉक्टर बनना है, साइंटिस्ट बनना है, मेरे को ये बनना है। तो मुझे तब से होता था कि मेरे को ना बिजनेसमैन बनना है। तो और था थोड़ा सा शुरू से ही नॉटी नेचर, नॉटीनेस में, शरारतों में रहना, मतलब पढ़ाई से भागना, खेल कूद में रहना, इन चीज़ों में रहता था। तो उसके बाद फिर स्कूल टाइम में ऐसे निकला टाइम। उसके बाद मैंने DAV कॉलेज में एडमिशन ली, वहाँ से मैंने BBA करी। उसके बाद मैंने MBA इन फाइनेंस करी। तो वो फिर धीरे धीरे इंटरेस्ट अपने आप आ जाता है पढ़ाई में। शायद से जब बंदे का ड्रीम हो कि मुझे बिजनेस करना है तो बंदा थोड़ा उस तरफ को बचपन से चल पड़ता है। ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀਗਾ ਬਚਪਨ ਦੇ, ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਕੋਈ ਸੀਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਈਡਲ ਮੰਨਦੇ ਸੀ? ਕਿੱਥੋਂ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਈ ਗੱਲ? एक्चुअली मेरी फैमिली बिल्कुल सर्विस क्लास फैमिली शुरू से। मेरे फादर इज़ अ बैंकर, मेरे बड़े पापा इज़ ऑल्सो अ बैंकर। तो शुरू से ही सर्विस क्लास फैमिली में था। तो मुझे थोड़ा ज़्यादा क्रेज़ था कि सर्विस क्लास तो मैं देख रहा हूँ कि दिस इज़ व्हाट अ सर्विस क्लास फैमिली इज़। तो मुझे ज़्यादा क्रेज़ था कि बिज़नेस क्लास कैसा होता होगा, बिज़नेस में क्या होता होगा चीज़ें। तो तब मेरा ज़्यादा इंटरेस्ट, रुचि उस तरफ ज़्यादा आने लगी मेरी बिज़नेस में। ਜਿੱਦਾਂ ਟੀਚਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੂੰ ਨਲਾਇਕ ਆ, ਤੇਰਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੁਛ नहीं बनना, ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं इदा क्या? वो कहते हैं ना कि तू नलायक है, तेरा कुछ नहीं बनेगा तो तू बिजनेसमैन बन जाएगा। टीचर ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ? टीचर्स में वही जो शरारती बच्चों का होता है। तो कंप्लेंट्स आती थी काफ़ी, घर से पेरेंट्स को बुलाया जाता था कि हाँ आज इस बच्चे ने शरारतें की, वो शरारतें की। बट मुझे लगता है वो भी एक फ़ेज़, और शायद वो बहुत ज़रूरी भी होता है शरारती होना, क्योंकि अगर पढ़ाई में रहेंगे
तो फिर वो पढ़ाई वाली चीज़ों में थोड़ा ज़्यादा रहता फर्स्ट बेंचर सीगे या लास्ट वाले? मतलब था वैसे मतलब मिड बेंचर बट रहता थोड़ा लास्ट में था तो ऐसा। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਸਟ ਬੈਂਚ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈੰਦੇ ਆ ਉਹੀ ਕੋਈ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। स्मार्ट माइंड सबसे ज़्यादा लास्ट बेंच पे होते हैं तो वही वाले स्मार्ट। ਜੇ ਆਪਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਲੋਕੀ ਨਾ ਡਰਦੇ ਆ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਨ ਤੋਂ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹਾਏ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਡੁੱਬ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਹਵਾ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਆ ਵੀ ਉਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਚ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਗਿਵ ਅਪ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਵੀ ਛੱਡੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਮਝਾਓ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਤਜਰਬਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਚੈਲੰਜਰ ਕੀ ਆਏ ਆ, ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਕੀ ਆਈਆਂ ਸਟਾर्ट ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸਮਝਾਓ ਵੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਨਿਕਲੇ ਕਿੱਦਾਂ। तो ये डर होना मेरे को लगता है बिल्कुल ठीक है, होता है, सब में होता है डर। तो शायद जब मैं इस चीज़ में आया था तब मुझे भी डर था, बट मैंने थोड़ी एक अलग स्ट्रैटेजी अपनाई। वो स्ट्रैटेजी ये थी कि मेरे को था कि अगर मुझे कोई बिज़नेस करना है तो उसके लिए मैं पहले इतना अच्छे से प्रिपेयर्ड हूँ कि मेरे को खुद को वो चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छे से आती हो। एटलीस्ट मेरा अपना स्किल सेट उसके अंदर बहुत ज़्यादा अच्छा होना चाहिए। तो उसके लिए मैंने एटलीस्ट अपने लाइफ के 5-7 साल सिर्फ जॉब्स में निकाले। मैंने जॉब्स करी सिर्फ इसी चीज़ के लिए, ताकि जो मैं काम करना चाहता हूँ, जो मैं बिज़नेस करना चाहता हूँ, उसकी मुझे इनसाइड A to Z चीज़ें पता हों कि इसमें अच्छा क्या है, बुरा क्या है, कहाँ पे मैं मार खा सकता हूँ, कहाँ पे मैं ज़्यादा अच्छा कर सकता हूँ। या आप ये भी कह सकते हैं कि मैं उन जॉब से मैं एक्सपीरियंस लेता रहा कि इस कंपनी में या इस ऑर्गेनाइजेशन में ये चीज़ बहुत अच्छी है, कभी लाइफ में जब मेरी अपनी कंपनी होगी तो मैं इसमें ये चीज़ अच्छी ज़रूर करूँगा। अच्छा, हाँ, ये चीज़ इसमें बुरी है या इसको और इम्प्रूवमेंट हो सकती है। तो वो मेरे दिमाग में बहुत डे 1 से मैं यही प्लान लेके चलता था अपने आप। मतलब ਤੁਸੀਂ जो जॉब करते थे सीखने लिए करते ही? राइट, बिल्कुल। और उस ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर को समझने के लिए कि अच्छा यहाँ पे ना ये बहुत मतलब इस चीज़ में इम्प्रोवाइजेशन हो सकती है, तो जब मैं अपनी कंपनी खोलूंगा इसमें पक्का ये चीज़ इम्प्रोवाइज करूंगा मैं। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜੋਬ ਵਾਲੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਬੰਦਾ इस घेरे 'ਚ फंस जावे, निकलता ही नहीं बाहरों। राइट, ये बिल्कुल ये तो है। वो कहते हैं ना, वो रैट ट्रैप कहते हैं इसको, कि 9 से 5 वाला ये चक्कर है। तो वो हो सकता है शायद थोड़ा सच भी है ये चीज़, पर अगर आप डे 1 से अपना माइंडसेट यही लेके चले हो कि मुझे करना ही बिजनेस है, ये मैं सिर्फ अपने एक्सपीरियंस के लिए ले रहा हूँ, तो शायद आप उस ट्रैप में नहीं आ सकते। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬਾਕੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਕੁਝ ਅਲੱਗ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਹਨਾ? ਉਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਕੀ मतलब किस चीज़ का बिजनेस है ਤੁਹਾਡਾ? तो हमारा बिजनेस जो है जी वो है लॉजिस्टिक्स का, इसको कहते हैं US बेस्ड आउटसोर्सिंग का काम होता है। तो आउटसोर्सिंग में ये होता है कि जब सिंस कि यहाँ हम सारे US का काम करते हैं, तो US में हर एक जो चीज़ है वो थोड़ी एक्सपेंसिव है, हर चीज़ की कॉस्ट ज़्यादा है। अगर वहाँ पे कोई एम्प्लॉयमेंट भी किसी को हम कर रहे हैं, किसी को अपने पास हायर कर रहे हैं, तो वो उसकी सैलरी ज़्यादा है जो इंडिया में वो कंपैरेटिवली कम है। तो वही जो सारे काम है US के वो हम इंडिया से करते हैं। तो इससे होता गया, एक तो इंडिया में यूथ हमारे पास बहुत ज़्यादा है, और जो इंडिया का यूथ है उसका मतलब ब्रेन जो है ना वो एक्सेल्ड है, मतलब बहुत ही ज़्यादा ऊपर है। कि इतना मतलब मुझे नहीं लगता कि वर्ल्ड की बहुत ही कोई गिनी चुनी कोई कंट्रीज होंगी जिसमें इतना स्मार्ट माइंड्स मिलेंगे जितने इंडिया में हमारे पास है। जैसे कहते हैं ना, खुराफाती दिमाग भी सबसे ज़्यादा इंडिया में हमारे पास। तो इसी वजह से जो वहाँ पे काम होता है US में, उसका हम सारा काम यहाँ पे करते हैं, लॉजिस्टिक्स का। तो जिससे होता क्या है कि वहाँ का काम हम यहाँ पे करने की वजह से एक तो उन बाहर के लोगों को भी सस्ता पड़ती है वो चीज़, प्लस जो काम है उसकी एफिशिएंसी भी ज़्यादा निकल के आती है यहाँ पे। पर्टिकुलर यही बिजनेस कितना चुनिया तुसीं? ऐसे है कि मेरे मतलब ब्रदर हैं, तो वो गुरविंदर जी, तो गुरविंदर सर वहाँ पे हैं US में। अच्छा। तो उनके पास ये बड़ा अच्छा कंसेप्ट था कि आदित्य यार हम ना ये काम करते हैं, तो तू इसमें बता कैसे कैसे करें, स्ट्रैटेजाइज करिए। हमने बहुत टाइम लगाया इकट्ठे, स्ट्रैटेजाइज करते थे। वो खास US से फ्लाई बैक करते थे टू इंडिया, मेरे साथ स्ट्रैटेजीज हम बनाते रहते थे कि अच्छा आप ऐसे काम करें, इसको हम ये चैनलाइज करेंगे, ये चीज़ ऐसे, ये चीज़ ऐसे। फिर वो धीरे धीरे स्ट्रीमलाइन होती होती चीज़ें, फिर हम आज मतलब टच वुड विद द ग्रेस ऑफ गॉड हम अब अच्छे से कर पा रहे हैं। कितने के बंदे ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਮ 'ਚ? अभी हमारे पास हमारे ऑफिस में नियरली 50 लोग हैं। 50 ਬੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ? हाँ जी। तो ਤੇ ਮੇਨ ਸਾਰਾ ਦਿਨ मतलब ਇਹ ਕੰਮ ਜੇ ਦੇਸੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਮਝਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਕੀ ਕੰਮ ਆ? काम जी बेसिकली ऐसा होता है कि जब भी कोई भी सामान USA के अंदर आता है, इंपोर्ट होता है, कभी भी इंपोर्ट होता है, एक्सपोर्ट होता है, जो कंटेनर्स के अंदर आता है, हमने बहुत बार देखा होगा वीडियोस में कि शिप्स के ऊपर बहुत सारे कंटेनर्स रख के जा रहे हैं इधर उधर। तो जब वो कंटेनर जैसे ही पहुंचता है US में किसी भी पोर्ट पे, तो वहाँ से उसको एंड पॉइंट तक लेके जाना, वो हमारा काम हम यहाँ से करते हैं। उसका जितना भी पेपर वर्क है, जितनी भी फॉर्मेलिटीज़ है, उसकी ट्रकिंग के जितने भी अरेंजमेंट है, वो सारा हम यहाँ से करते हैं इंडिया से।
ਉੱਥੇ ਤੋਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਮਹਿੰਗਾ ਪੈਂਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ, हाँ ਪਰ जी, ਜਿਹੜੇ हाँ। ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਅਨ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ। वो करते हैं पर वो भी यहीं से करवाना प्रेफर करते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो कॉस्ट है वो $10,000 की आ जाएगी, लेट्स से एग्जाम्पल। जो चीज़ यहाँ पे हमें एक एम्प्लॉय बहुत इजीली 40,000 50,000 में इजीली मिल सकती ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਰਾਤ ਦੀ ਨਾਲ ਚੱਕਰ ਪੈਂਦਾ ਹੋਣਾ, है। हाँ जी बिल्कुल। ਨਾਈਟ ਸ਼ਿਫਟਾਂ ਲਗਾਓ ਇਦਾਂ हाँ ਕਰੋ, जी, हाँ जी। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫਿਰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? राइट, वो भी एक पार्ट है कि मेरा जिस टाइम पे मैं खुद जॉब्स में था तो मुझे ये चीज़ की ना बड़ी वो कमी लगी कि ना बच्चों को ये चीज़ ना सिखाई नहीं जाती ज़्यादा उनको, क्योंकि हर एम्प्लॉयर को होता है कि मैंने इसको हायर किया है, मैंने इसको सैलरी देनी है, आज की फर्स्ट से मेरी सैलरी का इसका बच्चे का साइकिल शुरू हो गया, तो उन हर एक एम्प्लॉयर को होता है मैं फटाफट इसको ना काम पे लगाऊं। तो मुझे लगा कि ना ये चीज़ थोड़ी डिफरेंट होनी चाहिए, क्यों ना हम पहले बच्चे को ऊपर टाइम लगाएं, कुछ दिन लगाएं कि उनको सिखाया जाए से पहले ये काम। तो मैं कुछ दिन लगाता हूँ कि ना उनको ट्रेनिंग ही देता हूँ सिर्फ, तो वो ट्रेनिंग वाले पार्ट के अंदर मैं बड़ा उनके साथ घुल मिल भी जाते हैं, हम प्यार भी आपस में बन जाता है सबका आपस में, तो वो भी कंफर्टेबल हो जाते हैं एटमॉस्फेयर के साथ, प्लस उनको सीख भी जल्दी जाते हैं। तो उनको खुद पर्सनली मैं ट्रेनिंग दे के फिर ही उनको अपने सिस्टम के अंदर लेके आता हूँ। ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ ਯੂਥ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂ, ਕੈਨੇਡਾ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂ, USA ਚਲੇ ਜਾਵਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਵੀ ਯਾਰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਵਾਂ? मेरे में कभी आया ही नहीं ये चीज़ वैसे कि मुझे बाहर जाना है। बाहर घूमने जाने का बड़ा मन होता था, वो अभी भी होता है कि बाहर जाएं, जितना हो सके उतनी कंट्रीज़ को एक्सप्लोर करें और आइडियाज़ लेके आएँ, सीखें चीज़ें और लेके आके अपने इंडिया के अंदर लेके आएँ वो चीज़। क्योंकि मैं देखता हूँ जो मेरे साथ हैं, मेरे पाजी हैं, वो बाहर होके भी वो इंडिया के लिए इतना करते हैं, तो वो मुझे चीज़ समझ आती है कि इंडिया के अंदर रह के ज़्यादा फ़ायदा है हमें। यहाँ पे हम लग्जरीज इंजॉय कर सकते हैं, मतलब हमारे पास हर चीज़, हम हाउस होल्ड्स हम इजीली अफोर्ड कर सकते हैं, हाउस हेल्प्स ले सकते हैं, हर चीज़ ले सकते हैं यहाँ पे। और प्लस जो बाहर अगर हम देखते हैं ना कि बहुत ज़्यादा कमाई है बाहर, लोग कहते हैं मैंने इतने हज़ारों डॉलर कमा लिए, तो वो चीज़ तो हम यहाँ पे भी कर सकते हैं इंडिया में। हम शायद उनसे भी ज़्यादा कमा सकते हैं, क्योंकि हमारा तो दिमाग ही इतना ज़्यादा है, और हम उनके जैसा हमारा सिस्टम नहीं है कि हमें 9 घंटे ही काम करना है, सिर्फ 9 घंटे और 5 मिनट नहीं होने चाहिए। यहाँ तो हम 24 दिन से 15-15 घंटे भी काम कर लेते हैं इजीली। हमारे में एनर्जी इतनी है, हमारे पास यूथ ही इतना ज़्यादा है, तो वो बेटर है कि हम यहाँ पे रह के बाहर का काम करें। उसमें ये है कि डॉलर्स में कमाएंगे, रुपीज़ में खर्चते हैं, तो वो ऑब्वियसली सेविंग्स भी ज़्यादा है, पैसे बचते भी ज़्यादा है, हर चीज़ में हमारी इनकम भी, रियल इनकम भी बढ़ जाती है। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕੰਮ ਕਰ ਲਓ ਕੁਝ ਬਚਦਾ ਨਹੀਂ, ਸੈਲਰੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ बढ़ਦੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿਆ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਘੇਰੇ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਨਿਕਲੇ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧੇ? आगे बढ़ने का तरीका वही है कि हम कुछ अपने स्किल को ऐसा बनाएं कि हम अगर जॉब में हैं तो जॉब की अगर हमें लग रहा है कि यार जो मेरे को इनकम आ रही है इससे ये तो मेरे खर्चे पूरे कर पा रही है, तो हमें कुछ एडेड उससे अलावा उससे बाहर निकल के कुछ और काम करें कि चलो यार इस इनकम से मेरा घर चल रहा है, ये वाली इनकम मेरी सेविंग हो रही है, या ये वाली इनकम मेरी इन्वेस्टमेंट में जा रही है। तो उसके लिए हमें कुछ ना कुछ ऑब्वियसली 9 घंटे से बाहर निकलना ही पड़ेगा हमें। अगर हम कोई जॉब में 9 घंटे काम कर रहे हैं, उससे ज़्यादा तो बाहर आना ही पड़ेगा। अगर नहीं आए तो फिर तो उस खर्चे में ही वही रैट रेस जो हम कह रहे थे उसके अंदर ही रह जाएंगे। ਕੁਝ ਲੋਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਪਣਾ ਲਗਜ਼ਰੀ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਿ ਅਮੀਰੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ, ਪੈਸਾ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਯੂਥ ਨੂੰ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਨ ਲਈ, ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜੋਬ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਅਮੀਰ ਬਣਨਾ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ। ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਕੀਮਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਫੇਕ ਹੁੰਦਾ ਕੁਝ? नहीं, ये बिल्कुल ठीक चीज़ है, ये वो कुछ गलत नहीं है। हमारे लिए जॉब वो है कि एक 9 से 5 हमने काम करा तो वो हमारे लिए जॉब है। उनके लिए जॉब नहीं है वो चीज़, उनके लिए स्मार्ट माइंड है उनका। वो जो काम कर रहे हैं, उनका लैपटॉप में काम चल रहा है, वो चाहे कहीं पे भी दुनिया के किसी भी कोने में, किसी भी कैफे में, किसी भी लग्जरी में बैठ के काम कर रहे हो, उससे फ़र्क नहीं उनको पड़ता। उनके लिए लोग काम कर रहे हैं, वो खुद जो काम कर रहे हैं वो लैपटॉप पे उनका काम कर रहे हैं, उनका स्मार्टनेस है वो काम में। वो ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਇਦਾਂ ਦੇ? वो बहुत सारे ऐसे काम हो सकते हैं, जैसे कि आउटसोर्सिंग का ही हम, जैसे हम ये काम है हमारे आउटसोर्सिंग का ही काम है, आउटसोर्सिंग में यही काम कर सकते हैं हम। किसी बैठ के कैफेटेरिया बैठ के कॉफी का भी पीते कर लो। राइट, बल्कि वहाँ ज़्यादा मज़ा आता है करने में। अच्छा, स्टारबक्स जाओ, आप बैठो, कॉफ़ी पियो, साथ में काम करो, आपको एनवायरनमेंट, आप इतने फ्री माइंड में आते हो, फ्री जगह में आते हो आप। वही उसी अपने ऑफिस वाले टेंस्ड माहौल के अंदर से निकल के किसी फ्री वाली जगह में जाके म्यूजिक सुन रहे हो, काम कर रहे हो, कॉफ़ी पी रहे हो, दोस्तों के साथ गप्पे मार रहे हो, मज़े कर रहे हो, चिल कर रहे हो, साथ साथ आपका काम। ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫੀਲ ਤਾਂ ਫਿਰ ਫੀਲ ਕਿੱਦਾਂ ਆਏਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ?
वो फील तो अपने आप आती है, क्योंकि उसको पता है ये काम भी मेरा इंपॉर्टेंट है, इसके बिना जो मैं लग्जरी में हूँ वो भी नहीं मिलेगी इसके बिना। ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਹੋਣਾ, ਜੇ ਲੈਪਟਾਪ ਚਲਾ ਕੇ ਬੈਠੀ ਰਹੀ ਘਰਦੇ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਇਹਦਾ ਡੱਕਾ ਨਹੀਂ ਤੋੜਦਾ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਲੈਪਟਾਪ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਤਾਂ ਫੀਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਲੈਪਟਾਪ ਚਲਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। वो सोचते हो कि गेम्स खेल रहे हैं, ਹਾਂ ਮਜ਼ੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ। पैसे पूसे कमा लेंगे लोग इधर? हाँ जी, बहुत अच्छी मनी मेकिंग है इसमें। मतलब मैं तो चलो अपने आप को एक साइड पे रख के, अगर मैं अपने स्टाफ की बात करूं, जो मेरे पास यूज़र्स हैं, मैंने उनको देखा कि ना कैसे एक बहुत डाउन लेवल से ऊपर हौली ऊपर इंक्रीज हुए वो। अच्छा। तो मैंने देखा कि जो मतलब जिनको ऑफिस आना भी टफ था, आज वो बच्चे अपनी खुद की गाड़ियाँ खरीद रहे हैं। अच्छा। तो वो अपने आप से पैसे जोड़ रहे हैं, थोड़ा लोन रेज कर रहे हैं ऑब्वियसली, पर जैसे तैसे करके अपने लिए चीज़ें बना रहे हैं। मैंने देखा जो लोग घर मतलब अपने गांव में घर नहीं अफोर्ड कर पा रहे थे इजीली, आज वो अपने मम्मी पापा को घर बना के दे रहे हैं। क्या बात है। तो वो चीज़ मुझे खुद को मोटिवेट करती है कि यार शायद हम भी कुछ लाइफ में अच्छा कर रहे हैं, तभी ये लोग भी अच्छा कर पा रहे हैं। ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ, ਤੁਸੀਂ 50 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਸਟਾਫ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ ਹਾਰਡ ਵਰਕ, ਸਮਾਰਟ ਵਰਕ, ਸਕਿੱਲ, ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੰਦੇ ਅੰਦਰ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਹਾਂਜੀ, ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਮਿਲਦੇ ਜੁਲਦੇ ਜਾਂ ਇੱਦਾਂ ਇਹੀ ਕੰਮ ਸੇਮ, ਕਿਆ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਯੂਥ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਬੰਦਾ ਘਰੇ ਬੈਠ ਕੇ, ਜਾਂ ਨੋਰਮਲ ਇਹਦੇ ਲਈ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੀਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਸਟੱਡੀ ਕਿੰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਬੰਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ? मेरे को लगता है इसमें ना स्किल चाहिए आपको। स्किल ऐसी चाहिए जो आप शायद अपने ग्रोइंग एज के टाइम से अगर आप अपने आप में डालनी शुरू कर दो। स्किल कितना दी? स्किल जैसे कि कोई जो भी आपका फील्ड ऑफ इंटरेस्ट है, मान लो लेट से मैं कहता हूँ, एक मैंने बहुत रिसेंटली एक मतलब एक ऑफ द टॉपिक बात है, बट मैंने एक बहुत रिसेंटली एक प्रोजेक्ट देखा था। वो प्रोजेक्ट क्या था कि बाहर के बच्चों को, तो एक रीजनल टीचर्स करके प्रोग्राम है यहाँ पे, तो बाहर के जो बच्चे हैं तो उनको अपने रीजनल जो लैंग्वेजेस हैं उनके साथ जोड़ने के लिए इतना एफर्ट कर रहे हैं यहाँ से। वो क्या करते हैं कि यहाँ पे आपको यहाँ की जो टीचर्स हैं वो बाहर के बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस दे रही हैं। तो वो क्लासेस किस चीज़ की हैं? पंजाबी की, हिंदी की, संस्कृत की, ऐसी चीज़ों की। तो उसके लिए आपको क्या चाहिए? आपको अपने स्किल सेट चाहिए। अगर आपने कोई टीचर है, वो अपने स्किल सेट में अब मतलब किसी का शौक है टीचर बनना, अगर वो नॉर्मल अपना बीएड करें, अपना सीटेट क्लियर करें और जाएं और जॉब्स में ज्वाइन कर लें अपना, अगर उसके अलावा शायद वो ये स्किल सेट पे काम करें कि अगर मैं पंजाबी भी सिखा रहा हूँ तो साथ में अगर मैं इस तरीके का सिखाऊं कि जो बाहर के बच्चे हैं उनको भी मैं अंडरस्टैंडिंग करा सकूं। पंजाबी के साथ साथ थोड़ा सा मैं अपने आप में इंग्लिश का भी टच ले आऊँ कि मेरे को उनको इंग्लिश से पंजाबी में सिखाना ईजी हो जाए। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਫੈਮਲੀਆਂ ਰਹਿ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ, ਇੱਥੋਂ ਬੈਠ ਕੇ ਆਨਲਾਈਨ। ਰਾਈਟ, ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ, ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹ ਮਤਲਬ ਸਾਰੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਆ, ਹਿੰਦੀ, ਪੰਜਾਬੀ, ਇੰਗਲਿਸ਼, ਜੋ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਤਾਂ ਚਲੋ ਹੈ ਹੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਜੋ ਰੀਜਨਲ ਲੈਂਗੁਏजेस हैं, ਰੀਜਨਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਮੋਡਲ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਆ? इसमें यही कि बाहर जो बच्चे हैं तो वो ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं, नॉर्मल जैसे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स होते हैं या ऑनलाइन कोचिंग्स होती हैं, उसी तरीके। बस जो टीचर है वो इंडिया यहाँ से हमारे होते हैं। तो अगर ऑब्वियसली जो बाहर की टीचर होंगी वो उनकी पेज भी डॉलर्स में होंगी, तो कंपैरेटिवली यहाँ पे भी मनी मेकिंग हमें ज़्यादा होती है उसमें। ਬੰਦੇ ਨਾ ਜੋਬ ਤੋਂ ਬੜਾ ਡਰਦੇ ਆ, ਜੋਬ ਨੂੰ ਬੜਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮਾੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਆ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਜੋਬ ਕਰਕੇ ਵਾਕਈ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੈ ਵੀ कदे अमीर नहीं बन सकता? नहीं, ये मेरे को लगता है मिथ है, या ये ना बहुत आजकल जो बहुत एक ट्रेंडिंग में चीज़ चल रही है कि इस मैट्रिक्स से बाहर निकलो और जॉब्स के ये बाहर निकलो, इस कल्चर से अपना बिजनेस करो। नो डाउट बहुत अच्छी चीज़ है अपना बिजनेस करना, पर मुझे खुद को लगता है अगर मैं डे 1 पे अपना बिजनेस कर लेता तो शायद मैं बहुत जल्दी गिर जाता या मार खा लेता। अगर मैं जॉब्स करी, मैंने खुद ने इस साइकिल में से निकला, मैं खुद देखा कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, उस हिसाब से ही मैं बिजनेस अपना कर पाया। वो अपना बिजनेस करने के लिए भी मुझे लगता है शायद आपको बहुत ज़रूरी है कि जॉब करना चाहिए आपको। यूथ वास्ते ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ? मेरे को लगता है बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। मैं
अभी पर्सनली मैं खुद चाहता हूँ कि जो मेरा स्टाफ है वो इंक्रीज़ हो। हमारा प्लान था, तो इंडिया में मेरे साथ गुरसेवक जी हैं, तो वो उनका और मेरा प्लान था कि इस ईयर एंड तक हम एटलीस्ट अपना जो हेड काउंट है वो 150 तक ले जाएं। अच्छा। पर मुझे इतना मतलब आई एम फीलिंग डिफ़िकल्टी इन दिस कि मेरे को टफ हो रहा है कि यूथ मिलना टफ हो जाता है इस चीज़ में। अच्छा, मिल ही नहीं रहा। राइट, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज़ इतनी ज़्यादा हैं, पर जो हमारा पंजाब का यूथ है वो हमें बहुत अच्छे से पता है कि पंजाब का यूथ चाहता है कि मैं कनाडा जाऊँ, यूएस जाऊँ, मतलब भागते हैं यहाँ से। अगर शायद वो यहाँ की अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सप्लोर करें तो उनको भी दिखेगा कि यार यहाँ तो अगर मैं बाहर जाके डॉलर में कमा के डॉलर ही खर्च रहा हूँ, शायद अगर मैं यहाँ रहूँगा तो मैं डॉलर में कमा के रुपीज़ में खर्चूंगा, तो मैं घर का घर में हूँ, पैसे के पैसे हैं ज़्यादा। नहीं, पर ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਸਟਾਫ ਹਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਲਈ EMPLOYEES ਮਿਲਦੇ ਆ ਕਿ नहीं पंजाबी? मतलब कंपैरेटिवली बहुत कम है, क्योंकि मतलब मैं हमारा ऑफिस खुद मोहाली में है और मेरे को फिर भी मुझे जब मैंने शुरू किया था काम, मुझे था कि ना मेरे पास अपना पंजाब बहुत ज़्यादा आएगा, क्योंकि मैं खुद पंजाब की रूट है मेरी, तो मेरे को खुद था कि यार पंजाबी बंदे अपने बहुत इकट्ठे होंगे, मतलब जैसे होता है ना अपने जैसे बंदों ने होता है कि माहौल बनेगा, है ना, तो वो चीज़ बनी नहीं। मतलब मेरे को भी ऐसा लगा कि शायद हमारे पास हिमाचल ज़्यादा है, उत्तराखंड ज़्यादा है, चंडीगढ़ ज़्यादा है, मतलब वो चीज़ ज़्यादा है कंपैरेटिवली टू पंजाब भी है, बट कंपैरेटिवली। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਯੂਥ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ, ਜਾਂ ਕੀ ਕਾਰਨ ਲੱਗਦਾ? शायद अवेयरनेस नहीं है, और जो हमारा फील्ड है वो थोड़ा बाहर का फील्ड है, तो कम्युनिकेशन जो इंग्लिश की स्किल्स हैं वो थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए। और जो अभी वाला हमारा कल्चर है वो मतलब बचपन से ही उन पे हमारे यूथ के ऊपर, बच्चों के ऊपर शायद इस चीज़ का नहीं ध्यान दिया जा रहा कि उनको इंग्लिश का भी होल्ड उनका कराया जाए, मतलब उनको अच्छे से सिखाई जाए बचपन से इंग्लिश। मतलब जे अंग्रेजी ਦਾ ਹੱਥ ਟੈਟ ਆ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦਿੱਕਤ ਆਣਗੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਾ, ਜੋ ਵਜੂਦ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਸੂਬੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਐਨ ਆਉਂਦੀ ਹੋਣੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਉਹ ਵੈਸੇ ਕੈਨੇਡਾ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਸਾਡਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਕੁਛ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਉਂਦੀ ਹੋਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲੀਵ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ, ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ? मेरे को लगता है टेक्नोलॉजी, AI, ये सब चीज़ें तो मतलब हमारा पार्ट ऑफ लाइफ है। मतलब अगर हम सोचेंगे कि इसके बिना शायद हम जिंदगी जी सकते हैं तो टफ है। अगर मुझे लगता है मेरे को मेरी टेक्नोलॉजी, मान लो बहुत बेसिक टेक्नोलॉजी आज की डेट में फ़ोन, बहुत ही बेसिक टेक्नोलॉजी आज की डेट में लैपटॉप, मेरे को लगता है अगर आप मुझे मेरे लैपटॉप या मेरे फ़ोन से दूर कर दोगे कुछ 2 घंटे के लिए भी, तो भी मैं शायद उसमें बहुत सारा लॉस करवा बैठूंगा अपना। या मुझे लगता है कि उसमें मैं अपने जो स्टाफ है, अपने जो यूज़र्स हैं, शायद उनकी हेल्प ही नहीं मैं उतनी देर में कर पाऊँगा। तो टेक्नोलॉजी तो आज की डेट में बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लस उसके साथ हम उससे भाग नहीं सकते, हमें शायद उसकी हेल्प लेनी भी चाहिए, प्लस उसको जितना ज़्यादा हो सके अपने काम में इम्प्लीमेंट करना चाहिए। हर चीज़ ऑटोमेटेड करने की कोशिश करनी चाहिए हमें। ਜਿੱਦਾਂ ਕਈ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੱਕਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਜਾਂ ਕੁਛ ਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਇਹ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉੱਥੋਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਬੰਦਾ वापस आके बिजनेस करे या इदा दी चीज़ां होंदियां ने। बिल्कुल वही जो मैं आपसे कह रहा था कि मैं बाहर जाना तो चाहता हूँ पर घूमने, और घूमने का मोटिव ये है कि घूमने जाओ आप, वहाँ से चीज़ें पिक करो, आइडियाज़ पिक करो वहाँ से। तो ऑब्वियसली जो बंदा जाके पक्का हुआ है वहाँ पे, जो बंदा रह रहा है बहुत साल रह रहा है, तो उसके पास तो ढेर सारे आइडियाज़ होंगे वहाँ के कि यार ये चीज़ है ना यहाँ पे ये बहुत महंगी हो रही है, पर इंडिया में ये बहुत सस्ती होती है ये चीज़, तो क्यों ना मैं ये चीज़ इंडिया से करवाऊँ और यहाँ पे उनको वो अपनी सर्विस दूँ। तो ये चीज़ें अगर हम करें, बाहर जो लोग गए हैं, पक्के हुए हैं या बाहर रह रहे हैं, ज़्यादा टाइम हो गया उनको रहते हुए, अगर वो ये चीज़ करें तो शायद इंडिया की भी इकोनॉमी को भी बूस्ट मिलेगा, हमारे पंजाब को भी और आगे बढ़ावा मिलेगा इस चीज़ में। और जो हमारा बेरोज़गारी की तरफ हम बात करते हैं आज, शायद हम इसकी जगह ये बात करेंगे कि यार हमारे पास काम ही बहुत ज़्यादा है, हमारे पास लोग बहुत कम है काम करने के लिए। एक ना ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਤੋਂ ਸੁਣ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬਾਣੀਆ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਖੂਨ 'ਚ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ, ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਕਿੱਥੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ ਨਾ, ਕਿੱਥੇ ਚੱਲਣਾ, ਇੱਦਾਂ ਸੋਚਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਤਾਂ ਹੋਏ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਬਾਣੀ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਆ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਹੀ ਆ। बिल्कुल सही है, और ये इसलिए सही है कि जो बानिए हैं या जिनके भी, नॉट ओनली बानिए, जिनके भी अगर वो हैं बिजनेस फैमिलीज़ हैं, तो उनको दिखता है, वो उनको बचपन से ही उनको वो एटमॉस्फेयर दिया जाता है
वो बच्चा जब पैदा हो रहा है, बढ़ रहा है, अपनी स्कूल एज में, कॉलेज एज में, मस्ती मौज की एज में, उसको उस टाइम पे काम भी दिखाया जा रहा है साथ के साथ, जो शायद हम लोग मिस करते हैं। हमारे कल्चर में थोड़ा ऐसा होता है कि चल यार जब बड़ा होएगा उधर देखेंगे कि क्या करना है, क्या आगे लाइफ में क्या करना है, क्या नहीं करना है, वो आगे देखेंगे, या चल देख लेंगे बाद में की बनता है। मतलब थोड़ा हमारा कल्चर ऐसा है। तो उसमें अगर बचपन से ही उसको चीज़ दिखाई जाए, बच्चे को ऐसा नहीं है कि जॉब नहीं दिखाई जाए, उसको जॉब भी दिखाई जाए, उसको बिजनेस भी दिखाई जाए, उसको अपॉर्चुनिटीज़ दिखानी चाहिए हमें बहुत किड्स वाली एज से ही। क्योंकि जो वो ब्रेन डेवलप हो रहा होता है ना जिस टाइम बच्चे का, उस टाइम जो चीज़ उसके दिमाग में मेरे को लगता है जो फिट होती रहती है, वो बहुत उसके आगे जो हमने बचपन में जो चीज़ें देखी थी, सीखी थी, वो हमारे साथ बहुत आगे तक कैरी होती है। शायद अगर उसके दिमाग में बचपन से वो चीज़ें दिखाई जाए ना उसको कि यार ये देख, ये जॉब्स जो है ये ऐसा कल्चर होता है, ये जो जॉब्स वाले लोग हैं वो ऐसा होते हैं, ऐसे रहते हैं, ऐसा उनका उठना बैठना होता है, या ये चीज़ उनके लिए आपको ये चीज़ सीखनी पड़ेगी ताकि आप जॉब कर पाओ, या फिर अगर आपको बिजनेस है तो आपको ये चीज़ सीखनी पड़ेगी, ये चीज़ ऐसा करना पड़ेगा, या ये ऐसा उनका कल्चर होता है, तो तभी आप बिजनेस वाली चीज़ में आ पाओगे। ਕੱਲ ਪਰਸੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੰਦਾ ਬੋਲਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਮੈਂ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਕਮਾਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਕਮਾਵਾਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਟੀਚਰ ਨੇ ਚਟਾਕਾ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਈ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਚੱਲ ਤੂੰ ਜਾ, ਮੈਂ ਆਪੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਾਂਗਾ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਕੁ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਮੈਂ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਕਮਾਣਾ, ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਮਾਊਂਗਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ 15,000 ਰੁਪਇਆ ਸੈਲਰੀ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੱਸ ਦੇ ਕਿ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਕਿੱਦਾਂ ਕਮਾ ਲਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਵੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ कि पैसा कितना कमाना? बिल्कुल, मेरे को लगता है ये तो सब्जेक्ट होना चाहिए एक, जो जैसे कहते हैं ना +1 +2 में आता है बच्चों के पास कॉमर्स लेने के ऑप्शंस या बिजनेस स्टडीज़ पढ़ने के ऑप्शंस। तो शायद अगर ये थोड़ा और अर्ली स्टेज में बताया जाए ना, नॉट ओनली बिजनेस, हर एक फील्ड के बारे में, चाहे डॉक्टरी की फील्ड हो, चाहे और कोई भी और मतलब किसी भी टाइप की फील्ड्स हो, अगर उनको लॉयर की फील्ड हो, प्रोफेशनल फील्ड हो, सीएस की फील्ड्स हो, कुछ भी हो, तो उनको अगर बचपन के टाइम से, स्कूल वाले टाइम से ही सिखाया जाए, 6th 7th 8th क्लास 9th क्लास 10th क्लास में, इन वाली क्लासेस में अगर दिखाएं उनको कि ये देखो इसके लिए आपको ये चीज़ करनी चाहिए, इसके लिए आपको ये चीज़ करनी चाहिए, एटलीस्ट बच्चों को ऑप्शन तो दें। हम हमारा एजुकेशन सिस्टम, हम भी उनको ऑप्शन ही नहीं दे रहे ऐसी कि आप ये वाले ऑप्शंस को एटलीस्ट फेस करके तो देखो। अगर उनको बचपन से ऑप्शंस मिले, वो देख सकें कि हाँ भाई अगर मेरे को सीए बनना है तो मुझे ये वाली फील्ड पकड़नी है, ये वाली पढ़ाई करनी है, अगर मुझे डॉक्टर बनना है तो मुझे ये वाली फील्ड पकड़नी है, ये वाली पढ़ाई करनी है। तो ये वाली चीज़ अगर हम उनको उस टाइम पे सिखाएंगे तो शायद लेटर स्टेज में उनके लिए और ज़्यादा ईजी हो जाएगा कि हाँ अपने मनपसंद की फील्ड पकड़नी, उनकी उसके लिए डीपली पढ़ाई करनी, वो और ईजी हो जाएगी उनके। मैं सुनिया अपने ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਆ ਸਾਡੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਸੁੱਖ ਦੇਖਣਾ ਨਾ ਕਿ ਪੈਸਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਆਉਂਦਾ ਰਹੇ ਪੂਰਾ, ਉਹਨੇ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸੀ, ਤੀਜੀ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, 2 ਮੇਰੇ ਯਾਦ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਡਾਕਟਰ ਬਣ ਜਾਓ ਜਾਂ ਵਕੀਲ। ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪੈਸੇ ਸਾਂਭਦੇ ਮਰ ਜਾਓਗੇ, ਪੈਸਾ ਸਾਂਭਿਆ नहीं जाना। बिल्कुल। ਕਹਿੰਦੇ ना 2 फील्ड ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਨਾ पैसा। इसका कारण शायद यही है कि जिस टाइम डॉक्टर बनते हैं, अगर हम उनकी पढ़ाई देखें तो वो मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, मतलब कई साल वो प्रैक्टिस करते हैं, सीखते हैं चीज़ें, तो ही जाके वो इतने उस मुकाम तक आ पाते हैं जहाँ पे वो इतना पैसा कमा सकें। शायद हम उनकी बहुत बाद की स्टेज देख लेते हैं कि हाँ डॉक्टर है, ये तो बहुत अमीर है, बहुत पैसे कमाते हैं, पर वो स्ट्रगल वाला फेज नहीं देखते हम, कि जिस टाइम पे वो बेचारा बच्चा बैठ के 24 में से 20-20 घंटे पढ़ रहा है सिर्फ, है ना, हर कोचिंग इंस्टीट्यूट भाग रहा है, हर एफर्ट कर रहा है, उसकी पूरी फैमिली इन्वॉल्व हो रही है कि एक बच्चे को हम डॉक्टर बना सकें। शायद वो वाला फेज़ नहीं हम शायद देखते। अगर वो वाले फेज़ को भी हम देखें ना, उसको भी हम समझे, तो हमें समझ आएगा कि वो पैसा कमाना हमें लगता है ईजी है, पर उसके लिए मेहनत करनी भी ज़रूरी है। तीजा याद आ गया मेरे। अच्छा, तीजा था बाबा। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਬਣ ਜਾਓ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਊਟ ਆਫ ਦ ਵਰਲਡ ਫੀਲਡ ਹੈ। ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਮਤਲਬ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਦਾਂ, ਇਹ ਬਾਬੇ ਵੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ। ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਅਜੰਪਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਦੇਖ ਕੇ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਾਬਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੁੰਦਾ ਇਹ कितना चल रहा? मेरे को लगता है शायद हाँ होती है, या अगर नहीं भी होती है तो शायद उनके पास टीम्स बहुत अच्छी होती हैं जो अकाउंटिंग्स के लिए, सीएस के लिए, ये टीम शायद बहुत अच्छी होती है संभालने के लिए और बनाने के लिए। कोई बंदा बिना मेहनत करे पैसे कमा सकता? बिना मेहनत करे शायद
तब जब हम उसको देखेंगे, हम पैसा कमाते हुए देखते हैं हम, ये एक्चुअली मुझे लगता है आपके दिमाग में भी इसलिए, शायद आपके ख्याल में इसलिए क्वेश्चन आया होगा कि हम बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स को देखते हैं, बहुत सारे सोशल मीडिया पे देखते हैं कि यार ये तो मौज ले रहा है, पैसे कमा रहा है बस, तो वो जो स्ट्रगल वाला फेज होता है शायद वो नहीं देखते हैं। मेरा अगर मैं अपनी खुद की बात करूं तो जिस टाइम पे मेरा स्ट्रगल वाला फेज था, जब मैंने अपना काम शुरू किया था, तब मैं एक ऑफिस बॉय का काम भी मैं खुद करता था। अच्छा। जब मैं ऑफिस, अगर हमारी 6 o'clock ऑफिस शुरू हो रहा है तो मैं 4 बजे आ जाता था ऑफिस। मैं खुद टेबल साफ कर देता था, खुद से सारे कंप्यूटर्स सेट कर देता था, आईटी का सारा काम खुद कर देता था। उसका कारण सिर्फ ये था कि मैं A to Z डीपली हर एक चीज़ सीखनी चाह रहा था, खुद से करनी चाह रहा था। पर वो मेरा स्ट्रगल वाला फेज था, वो जिसे कहते हैं मेहनत वाला फेज था। अब अगर हम आगे की लाइफ में आगे आके देखें, तब शायद वो वाली मेहनत की जगह हम डिफरेंट टाइप की मेहनत करते हैं। अब शायद हम अपने माइंड वाली मेहनत करते हैं, दिमाग वाली मेहनत करते हैं कि हाँ अपने दिमाग को चलाएं तो हम और क्या बेटर काम कर सकते हैं, इसमें और हम बेटर क्या कर सकते हैं जिससे आगे जो हमारे यूजर्स हैं उनका भी पैसा बने, हमें भी बने, मतलब हमारे पंजाब को भी आगे ग्रोथ मिले इस चीज़ में। वो मेहनत डिफरेंट टाइप की मेहनत हो जाती है, पर दिखने में शायद ऐसा लग सकता है ये मेहनत नहीं कर रहा पर पैसा बन रहा है। ਇੱਕ ਐਂਟਰਪ੍ਰੀਨਿਓਰ ਦੇ ਕੀ ਮਤਲਬ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਐਂਟਰਪ੍ਰੀਨਿਓਰ ਬਣਨ ਲਈ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਕਹਿ ਲਓ, ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ? मेरे को लगता है सबसे पहला जो रिक्वायरमेंट है ना वो है फैमिली की रिक्वायरमेंट। जो आपकी फैमिली है ना, अगर वो आपकी फैमिली आपके लिए सपोर्टिव है तो आप, मतलब अगर आप 10% के लेवल वाले बंदे हो ना, तब भी आपको आपकी फैमिली धक्का मार के 100 तक ले जाएगी। अगर फैमिली का आपको सपोर्ट नहीं है या आप मतलब वो पुल डाउन करते हैं आपको, तो शायद आपको 100 से भी 10 तक ले आएंगे वो। तो शायद इस चीज़ में मैं टचवुड बहुत लकी रहा कि मेरे पेरेंट्स, मेरी जो फैमिली है, आई लिव इन अ जॉइंट फैमिली, तो मैं अपने पापा, बड़े पापा, मतलब उन लोगों से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड होता हूँ। बहुत बेसिक चीज़ें उनसे सीखता हूँ, हर फाइनेंस से रिलेटेड सारी चीज़ें उनसे सीखता हूँ। मतलब ऐसा भी बहुत बार होता है मैं नहीं भी सीखना चाहता पर वो मुझे ज़बरदस्ती सिखाते हैं। तो वो वही चीज़ है कि वो मुझे 10 से 100 तक खुद लेके जाना चाहते हैं। वो खुद मुझे धक्का मारते हैं कि तू आगे बढ़, हम तेरे साथ खड़े हैं, क्या होगा, बुरे से बुरा गिर जाएगा ना तो उठाएंगे हम तुझे, कोई दिक्कत नहीं। शायद वो चीज़ें बहुत बेसिक रिक्वायरमेंट है एक जो एंटरप्रेन्योर बनने के लिए पहली चीज़ जो चाहिए, क्योंकि वो कहते हैं ना घर से ही बंदा, सबसे पहली चीज़ घर से शुरू होती है। तो घर में अगर आपको वो हेल्प मिले, वो चीज़ मिले, तो आप ऑटोमेटिकली आगे बन सकते हो। जिद्दां तुसीं फाइनैंशियल ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਨੇਜ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਆਉਂਦਾ। ਜਿੰਨੀ ਸੈਲਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਬੜਾ ਬੰਦੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ, ਇੱਥੇ ਖਰਚਣਾ, ਇੱਦਾਂ ਕਰਨਾ, ਇੱਦਾਂ ਕਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਆਈ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਗਈ, ਲੱਭਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਕੋਰਸ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਇਹਦਾ भी कोई प्रैक्टिस होती है भी फाइनेंशियल कितना मैनेज करना है? राइट, इसकी होती है। प्लस आप फाइनेंशियल सर्विसेज हायर कर सकते हैं। अच्छा। जैसे मेरे अपने फादर का ये काम है बिजनेस फाइनेंशियल पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का, तो उसके अंदर यही चीज़ होती है कि आप, अगर आप जितने पैसे कमा रहे हो उसमें कैसे आप पैसे कमाओ, पैसे आप और बचाओ और इनको इन्वेस्ट करके इनको भी काम पे लगाओ कि ये भी बढ़े आगे। तो वो शायद आपको, मेरे को लगता है अगर हम खुद नहीं उस चीज़ में एक्सेल कर पा रहे तो शायद हमें उस चीज़ की हेल्प ले सकते हैं हम किसी से भी जाके, जो जिसको जो मास्टर ऑफ दिस हो। ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇਈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੜੀ ਕੰਮ ਦੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਤੇਰੀ ਸੈਲਰੀ ਆ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਤੇਰੀ ਸੈਲਰੀ ਆ, ਤੇਰੀ ਜਿਹੜੀ EMI ਆ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ EMI ਤੂੰ ਪੇ ਕਰਨੀ ਆ, ਉਹ ਤੇਰੀ 40% ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮੰਨ ਲਓ ਤੂੰ 100 ਰੁਪਏ ਕਮਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਤੇਰੀ EMI 60-70 ਰੁਪਏ ਚੱਲੇਗੀ, ਉਹ 40 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। 60 ਰੁਪਏ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, 40 रुपए तक दी तू EMI रख सकता। मेरे जो फादर हैं उन्होंने थोड़ी सी मेरे को इससे डिफरेंट एडवाइस दी। हाँ जी। वो एडवाइस ऐसी थी कि जब आप काम में हो, बिजनेस में हो, जब आप अर्ली स्टेज में हो, तब जितना हो सके उतना EMI से बच जाओ और वो वाले पैसे को उतना ज़्यादा SIP में लगा दो, म्यूचुअल फंड में लगा दो कि उसको उतने काम पे लगा लो। तो मतलब पापा की थोड़ी ऐसी नहीं, वो सही सलाह ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਲੱਛਣ ਦੇਖ ਕੇ ਦਈ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਇਹ ਆਈਫੋਨ ਲੈ ਲੈਣਗੇ, ਲੈਪਟਾਪ ਲੈ ਲਿਆ, ਗੱਡੀ ਕਢਾ ਲਈ, ਇਹ ਕਰ ਲਿਆ, ਕਦੇ ट्रैवल ਕਰਨ चले गए। ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ उदा किया। वो तो हमारे यूथ में ज़रूरी है वो चीज़, जिसे कहते हैं ना, वो हमारे माहौल में ऐसा ना कि फॉर्च्यूनर जब तक नहीं आई तो ਬੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ 50,000 ਰੁਪਇਆ ਸੈਲਰੀ ਹੋ ਜੇ, ਜਦੋਂ 50 ਹੋ ਗਈ ਫਿਰ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਹੋ ਜੇ, ਜਦੋਂ ਲੱਖ ਹੋ ਜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ 2 ਲੱਖ ਹੋ ਜੇ, ਇੱਦਾਂ ਬੰਦਾ ਵੱਧਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਅਸਲ ਲੋੜ ਕਿਆ, ਮਤਲਬ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਖਰਚੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹਾਂ ਯਾਰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸੈੱਟ ਆ ਕੰਮ?
लोड है जी अपना, जैसे हम पंजाब में हमारे कहते होते हैं, कहते तेरे को नॉर्मल घर चलाने की ना 2 करोड़ रुपए एक बार के लिए चाहिए। एक बार का 2-2.5 करोड़ रुपए है तेरे पास, 50-60 लाख की कोठी ले, 50-60 लाख का गाड़ी ले, बाकी जितने पैसे हैं उसको ब्याज पे चढ़ा दे। तो कहते हैं उससे तेरा घर चलता रहेगा, कोई टेंशन नहीं। तो बाकी पर जरूरत, ये तो चलो वैसे हंसी मजाक की बात है, पर जो जरूरत है ना वो भूख हमारी कभी खत्म नहीं होती जिसे कहते हैं। और मैं बहुत सपोर्ट करता हूँ इस चीज़ को ना। आजकल ना थोड़ा बड़ा वो भी आजकल अगर आपने देखा हो ना, बड़ा लाइफस्टाइल मैनेजमेंट की चीज़ चलती है। कहते हैं कि ज़्यादा पैसे के लिए मत भागो, है ना, अपनी नॉर्मल लाइफ जियो, मेडिटेट करो, हेल्दी लाइफ जियो। तो मुझे लगता है ये थोड़ा गलत मिथ है। जब तक कि आप, अभी हम अगर गरीब हैं और जब तक हमने अमीर होके देखा नहीं है तो हमें कैसे पता कि अमीर और गरीब में से हमें गरीबी चूज करना है। पहले एक बार अमीर होके तो देखें, उसके बाद हम देखेंगे कि हाँ भाई ये मेरे को अमीर रहना है, गरीब रहना है। वो कहते हैं जब तक स्वाद लिया नहीं चीज का, तब तक हम कैसे कहते हैं कि ये चीज अच्छी है बुरी है। मैं किसी बंदे ਦੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀਡੀਓ, ਬੜਾ ਘੈਂਟ ਗੱਲ ਬੋਲੀ ਉਹਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਮਨਾਓ ਰੱਬ ਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬੀ ਮਿਲੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹਦਾ ਮੈਂਟਲ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ, ਸ਼ੂਗਰ ਕਿੱਦਾਂ ਮਨਾਈ, ਇਹਦਾ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਬਾਏ ਕਰਨੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕਮਾਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਰਾਈਟ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਵਾ ਕਰੋੜਾਂ ਅਰਬਾਪਤੀ ਹੈਗਾ, ਹੁਣ ਅੰਬਾਨੀ ਅੰਡਾਨੀ ਵਰਗੇ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬੈਲੈਂਸ ਹੈਗਾ ਖਰੀਦਣਾ, ਕਿ ਮੋਲ ਪੂਰਾ ਸ਼ੋਰੂਮ ਹੀ ਖਰੀਦ ਲੈਣਾ, ਹਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਸਫ਼ਰ 'ਚ ਆ। ਤੇ ਸਫ਼ਰ ਕਦੋਂ ਆ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਫ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਜੰਮੇ ਰਿਚ ਫੈਮਿਲੀ, ਸੋਨੇ ਦਾ ਚਮਚਾ ਲੈ ਕੇ ਜੰਮ ਗਏ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਵੇਲੇਬਲ ਆ, ਬਸ ਨੌਕਰ ਨੂੰ ਕਹਤਾ ਇਹ ਕਰ ਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਨਰਕ ਆ। ਅਸਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਗਰੀਬੀ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਐਨ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅਮੀਰ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ ਮੰਨ ਲਓ ਬੰਦਾ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਸੀਗਾ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਸਵਾਦ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਡੀ ਤੇ ਫਿਰ ਸਵਾਦ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ, ਗੱਡੀ ਤੋਂ ਲਗਜ਼ਰੀ ਗੱਡੀ ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜੈਟ ਲੈ ਲਵੇ, ਕੁਛ ਹੈ ਨਾ, ਕਿੰਨਾ ਮਜ਼ਾ। ਜਦੋਂ ਜੈਟ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੈਗਾ ਫਿਰ ਸੋਚੇਗਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਸਵਾਦ ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜੰਮੇ ਹੀ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਥੇ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਹੜਾ ਸਵਾਦ ਰਹੇਗਾ ਦੱਸੋ? ਉਹਨੂੰ ਕਾਹਦਾ ਸਵਾਦ ਆ? ਉਹਨੂੰ ਫੀਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜਹਾਜ਼ ਦਾ ਫੀਲ ਗਿਆ। ਫੀਲ ਦਾ ਇੱਕ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਜਦੋਂ ਚੜ੍ਹਦੇ ਦੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕਰਿਓ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰੀਆਂ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਹਾਜ਼ ਸਟੋਰੀਆਂ ਹੀ ਪਾ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, 100 ਸਟੋਰੀ ਪਾ ਦੀ ਵੀ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਬੈਠੇ ਅੱਜ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਰਿਚ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਲੜਕਾ ਜਿਹੜਾ ਜੰਮਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਨੂੰ ਘੁਮਾਉਣ ਲੱਗੇ ਅਮਰੀਕਾ, ਚਲੋ ਬੇਟਾ ਇੱਧਰ ਚਲੋ ਜੀ, ਇੱਧਰ ਚਲੋ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਆ ਪਤਾ ਉਸ ਸਟੋਰੀ ਦਾ ਕਿਆ ਮਤਲਬ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕਿਆ ਮੁੱਲ ਪਤਾ, ਹੈ ਨਾ। ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ। ਚਲੋ ਬੈਕ ਟੂ ਟੋਪਿਕ। वो कहते हैं ना कि मंजिल से ज्यादा सफर ज्यादा अच्छा है। हाँ, तो वही बात है। बड़े ਬੰਦੇ ਨਾ ਰੈਂਟਲ ਇਨਕਮ ਤੇ ਬੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਰੈਂਟਲ ਇਨਕਮ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ इनकम ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ है। इतना ही है, होता है एक टाइम पे अच्छा ये चीज़, पर शायद मुझे लगता है उससे पहले जो मतलब हमने सीखी है ना चीज़, वो कहते हैं ना रोटी कपड़ा मकान सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो उसमें अगर जब आप पैसे कमाने शुरू करो, तो मेरे पापा ना बड़ी अच्छी एक चीज़ बोलते हैं, कहते हैं कि ना सबसे पहले अपनी ना किचन सेफ कर लो, कि मतलब तुम्हारी ज़िंदगी भर की एक रोटी सेफ हो जाए। सबसे पहले तो हमारे जो वही है ना, जो मंजिल तक जो है हमारी, उस तक जो जर्नी है, वो जर्नी में हमारी ये चीज़ होनी चाहिए, सबसे पहले अपनी रोटी फिक्स कर लो, अपनी फैमिली के लिए एक रोटी फिक्स हो। उसके बाद जो रिमेनिंग पैसे हैं उससे तुम जो भी अपनी इन्वेस्टमेंट्स ऑप्शंस चूज़ करना चाहो, कुछ भी बेस्ट टू बेस्ट, जिसमें आपको लगे कि हाँ इसमें मुझे बहुत पैसे अच्छे बनेंगे, उन वाली ऑप्शंस को चूज़ करो। उसमें आपको लगे कि हाँ मेरे को प्रॉपर्टी लेनी चाहिए, मेरा ड्रीम है कि मेरे को प्रॉपर्टी चाहिए, तो और मुझे इसमें अच्छा रेंट आ सकता है, तो वो ज़रूर लो। आपको लगे नहीं यार मेरे को म्यूचुअल फंड में पैसे डालने हैं, वहाँ पे मेरे को ज़्यादा अच्छी रिटर्न आ रही है, तो वहाँ डालो। तो मतलब वो अपनी ऑप्शंस, वो पहले अपनी ਨੈਸੈਸਿਟੀਜ਼ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਲਗਜ਼ਰੀ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਆਗੇ ਕੀ ਚੀਜ਼ੋਂ ਕੀ ਤਰਫ ਭਾਗੇ। ਕਈ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹੂੰਗਾ, ਕਈ ਬੰਦੇ ਨੇ ਬੜੇ ਸਕੀਮੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਪਲਸ ਦੀ ਟੋਫੀਆਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਸੁਣੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼? हाँ जी, वो मैंने देखा उनका, कहते कि क्या 1 रुपए की टॉफ़ी है, 1 रुपए की कैंडी है, पर अगर हम उनका बिजनेस देखें तो उनका 300-400 करोड़ रुपए का बिजनेस है। और किस चीज़ से? सिर्फ एक टॉफ़ी से। पर एक टाइम ऐसा आया था कि ना पल्स टॉफ़ीज़ की शॉर्टेज हो गई थी। तो जब शॉर्टेज हो गई तो हमारे जो स्कीमी बंदे, वही जो आप कह रहे थे, वही वाले बंदों ने निकाल दिया, कहते हैं कि इसकी डुप्लीकेट बनाओ। तो कहते एक टाइम पे ऐसा हो गया कि 300-400 करोड़ का पल्स बिजनेस कर रही थी, पल्स टॉफ़ी,
और उससे कहीं ज़्यादा डुप्लीकेट जो उसके बनाने वाले प्रोड्यूसर्स थे वो उससे कहीं ज़्यादा बिजनेस वो करने लग गए। तो ये वही है हमारे स्कीम में। भी बिजनेस है एक, ये बिजनेस पर थोड़ा ਜਿਹਾ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। हाँ वो तो है थोड़ा। ਜਿਹੜੇ ਸੱਟੇ ਸੁੱਟੇ ਵਾਲੀ ਗੇਮਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਇਹਦਾ ਹੈ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ? नहीं मैं मतलब इसमें करता नहीं इसको एंडोर्स, आई डोंट एंडोर्स देम। ਬੰਦੇ ਸੱਟਾ ਸੁੱਟਾ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਿੱਤੇ ਦੇ ਜੁੱਤੇ ਦੇ। वो तो वही है जो ट्रैप है जिसे कहते हैं। आज आप पैसे डालते रहो, एक बार जिताया जाएगा आपको, 2 बार 10 बार, थोड़े थोड़े पैसों से 10-20 रुपए 50 रुपए 1000 2000 5000 धीरे धीरे आपका लेवल बढ़ाया जाएगा। फिर वो कहते हैं ना एक बड़ी मछली बना के फिर आपको काट लिया जाएगा। तो एट द एंड आपको कभी गेनर नहीं बनोगे, आप हमेशा एट द एंड लूजर ही बनोगे। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਗੱਲ ਵੀ ਆਈਟੀ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੰਦੇ, ਇਦਾਂ ਕਿਉਂ? इसका शायद रीज़न यही है कि हम थोड़ा मस्ती माहौल में रहते हैं बचपन से, है ना, तो स्किल सेट के ऊपर हम कम काम करते हैं अपने। मेरे को लगता है अगर कोई स्पेसिफिक आज की टाइम में अगर आईटी में जाना है, मुझे लगता है बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं, तो अगर उन सी है, पाइथन है, जावा है, वेबसाइट डेवलपमेंट है एंड एप्लीकेशन डेवलपमेंट है, ऐसी ऐसी अगर इन वाली स्किल्स के ऊपर हम होल्ड लेना शुरू कर दें, आज आगे आने वाले टाइम में हर चीज़ हमें फ़ोन पे चाहिए, अपने लैपटॉप पे चाहिए, तो उसके लिए यही चीज़ों की रिक्वायरमेंट है। अगर बट स्टिल आज की डेट तक भी मैं देखता हूँ तो हमारा जो पंजाब का यूथ है, मुझे नहीं लगता कि वो अभी भी कोई इस तरीके की स्किल के ऊपर काम कर रहा है। शायद अगर वो ऐसी स्किल के ऊपर काम करे अभी से, तो आगे आने वाला टाइम हमारे पंजाब का है, फिर हम हमारे अपने बच्चों का, हमारे अपने बच्चों का है, जो मेरे को लगता है कल को हमें अपनी एप्लीकेशन डेवलप करानी है, हमें दुनिया में किसी भी यूके में बैठे किसी बंदे को अपनी एप्लीकेशन बनानी है, उसको बिजनेस आइडिया आया, उसको लगता है मेरे को अपनी फ़ोन की एप्लीकेशन बनवानी है, तो उसको पहला पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कौन होना चाहिए कि यार जो अपना भाई, अपना कोई रिश्तेदार, कोई बंदा हमारा बैठा है यहाँ पे, तो उसको फ़ोन करे पहला कि यार तू अपना भाई ये एप्लीकेशन बना के दे मुझे। पर अभी उसको ही पता है यार मैं उसको फ़ोन करूँगा वो अभी कर ही नहीं सकता, क्योंकि उसने कभी ये स्किल ही नहीं बनाई अपने पास। हाँ, बाहर गुड़गांव बेंगलोर उधर तो बनवानी पैंदी है ना। राइट फिर वहाँ की तरफ थोड़ा ज़्यादा भागते हैं, ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। बिल्कुल जी। ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ 50 ਬੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, 150 ਤੱਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਟਾਰਗੇਟ ਲਿਆ ਵੀ 150 ਕਰਨਾ, ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ 100 ਬੰਦਾ ਹੋਰ ਚਾਹੀਦਾ। राइट। ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਓਗੇ 100 ਬੰਦਾ? मैं कहता हूँ मेरे को तो हमारे पंजाब से मिले 100 क्या 100 से ज़्यादा मिले। मैं आज हम बात कर रहे हैं, कल मिल जाए, हम कल से हमारे ऑफिस आए, मेरे पास स्पेस पड़ी है, इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी है, लोग तैयार हैं जो उनको सिखाना चाहते हैं, काम कराना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, तो मेरे को कल मिले ऐसे लोग, हम कल के कल हम हायरिंग करते हैं। चाहिए ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ? हमें मेनली जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती है ना, वो ये है कि उनको इंग्लिश में थोड़ा कम्युनिकेशन अच्छी हो, कि जिसमें वो बाहर के जो लोग हैं उनके साथ कम्युनिकेट कर पाए। ठीक है। कंप्यूटर्स की नॉलेज अच्छी हो, कि वो ईमेल राइटिंग, अपना जो भी उनका हमारे काम की रिक्वायरमेंट है वो चीज़ फुलफिल कर सकें। उसके सिवाय कुछ नहीं चाहिए। कल आए, हम कल के कल रखते हैं हायरिंग। बस थोड़ी जी इंग्लिश आवे ਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ। जी बिल्कुल। ਤੇ 100 ਬੰਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। हाँ जी बिल्कुल। ਤੇ ਕਰੋ ਬਈ ਅਪਲਾਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ। हाँ जी आओ जी ज़रूर बिल्कुल। ਕਈ ਬੰਦੇ ਨਾ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਬੜਾ ਕਰਦੇ ਆ ਵਿਚਾਰੇ, ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਂਦਾ ਟੇਬਲ ਤੇ ਕਾਫੀ ਪਿੰਦਾ ਬੈਠ ਕੇ ਡੀਲ ਜੀ ਕਰਦਾ, ਹੱਥ ਜਾਂ ਮਿਲਾਉਂਦਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਤ ਤੱਕ ਮਰਦੇ ਆ, ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਇੱਦਾਂ ਕਿਉਂ? इसमें ना अकेला हार्ड वर्क नहीं, इसमें स्मार्ट वर्क की भी ज़्यादा ज़रूरत है। तो मुझे लगता है कि अगर स्मार्ट वर्क हम करें ना, अपने दिमाग को ज़्यादा लगाएं काम में, ना कि उसको एक ऐसे रूटीन का काम समझ के कि बस ये करना है ये करना है ये करना है। उसकी जगह अगर हम ये समझें ना कि हम अपना कुछ दिमाग इसमें इनपुट करें, जो ये 10 घंटे का काम है इसको मैं कैसे कम करके 2 घंटे में करूँ, जो बाकी का 8 घंटे हैं उसमें मैं अपने ऊपर काम करूँ, या कुछ और मैं अपने एम्प्लॉयर को, अपनी कंपनी को, ऑर्गेनाइजेशन को कुछ और अच्छा बेटर करके दूँ। तो शायद वो चीज़ तभी एम्प्लॉयर भी या वो कंपनी भी तभी उसको आगे ज़्यादा रिकग्नाइज कर पाती है इस चीज़ में, अगर वो काम को कम जल्दी और उसके अलावा फ्री टाइम में और बेटर कोई और चीज़ें करेगा। तो ਤੁਹਾਡਾ ਆਈਡਲ ਕੌਣ ਆ, ਕਿਹਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ? मैं एक पर्टिकुलरली किसी एक को ऐसे आइडल नहीं मानता हूँ, पर मैं अपनी नेचर में ना एक चीज़ को इम्प्लांट करके रखता हूँ। वो चीज़ ये कि मैं जिस भी बंदे से मिलता हूँ ना, मैं ट्राई करता हूँ इसमें क्या अच्छी खूबियाँ हैं तो उनको अपने अंदर इनपुट करूँ, प्लस जितने आगे मेरे को लोग मिले उनमें भी वो अच्छी चीज़ दूँ, प्लस जो उसमें बुरी चीज़ है उससे भी सीखूँ मैं कि यार ये बुरी चीज़ है, इससे हमने बच के रहना है, या फिर जो मेरे को आगे लोग मिले उनको भी इसमें बचा के रखना है।
जी। मेरे साथ जो गुरविंदर पाजी है मेरे बाहर यूएस में, तो वो और मैं भी ये चीज़ बात करते हैं ना, तो हम इस चीज़ में बड़ी बात करते हैं कि यार किसको हम, कौन बेटर है, कौन अच्छा है, कौन बुरा है। तो हम उसमें ना ये चीज़ बड़ी ट्राई करते हैं कि इसमें ये चीज़ ज़्यादा अच्छी है, ना कि एक बंदा अच्छा बुरा नहीं होता। मुझे लगता है उसकी जो खूबियाँ होती है ना उसमें, वो अच्छी या बुरी होती है। ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਕੁੜੀਆਂ ਵੱਲ ਜਾਂ ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਗੇੜੀ ਗੂੜੀ ਯਾਰੀ ਦੋਸਤੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਧੁਲਸੀ ਨਹੀਂ ਪਈ ਇਹਨਾਂ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ? मतलब मैं नशों से तो दूर रहा जी शुरू से, तो मेरे को थोड़ा शायद इसीलिए आज आपके सामने आपसे मिल पा रहा हूँ, है ना। तो अगर उस चीज़ में घुस जाते तो शायद वहीं तक रह जाते। तो आज दुनिया इतनी बड़ी है पता ही ना चलता, और तो कुछ नशे नुशे करके कहीं होते, कुछ छोटे से स्मॉल वर्ल्ड में जी रहे होते शायद। अगर मेरे को, मैं एक इस चीज़, आपके एक प्लेटफॉर्म को, क्योंकि आपका बहुत अच्छा बड़ा प्लेटफॉर्म है, तो इसको मैं इस चीज़ के लिए भी एक यूज़ करना चाहूँगा कि जितना हमारा यूथ है, स्पेशली जो हमारा पंजाबी बंदे, जितने बच्चे हैं हमारे आज के, उनको हम इस चीज़ से निकाल के ना उनको कोई अच्छे राह डालें। उनको जितना हम हो सके अपनी तरफ से अवेयरनेस ड्राइव्स रन करें, हम स्कूल्स के अंदर जाएं, कैंपेन्स रन करें, हम कुछ भी उनके लिए बेटर करें, उनके लिए प्लेटफॉर्म्स क्रिएट करके रखें। और शायद जो बच्चे हैं उनसे ज़्यादा हमारी जिम्मेदारी बनती है ये चीज़ की, क्योंकि वो भी हम ही देख के फॉलो कर रहे हैं, वो भी हम ही देख के आगे बढ़ रहे हैं। अगर वो देखेंगे कि हाँ यार ये फलाना बंदा इतना अच्छा काम करके इतना अच्छा रिच लाइफ जी रहा है, अच्छा कर रहा है, कुछ कर रहा है, तो शायद वो भी उस रास्ते डलेगा। ना कि उसको, अगर हम उसको छोटी सी वो दुनिया दिखाएं कि यार ये नशा है, ये नशा कर, इसमें तो 10 मिनट का मजा आएगा तुझे, एक दिन का मजा आएगा ना, उसकी जगह उसको पूरी दुनिया दिखाएं, पूरी आगे की जिंदगी दिखाएं उसको। ਜੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਆਡੀਅנס ਨਾਲ, ਸਾਡੇ ਯੂਥ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? एक चीज़ मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि हम इस मिथ से, इस भ्रम से बाहर निकलें कि जॉब करनी बुरी चीज़ है। जॉब करनी बहुत ज़रूरी और बहुत अच्छी चीज़ है। शायद जिन लोगों के पास नहीं है जॉब्स, उनसे हम पूछें तो उनको पता होगा जॉब की वैल्यू। तो अगर जिसके पास जॉब है, मुझे लगता है उसको जितना ज़्यादा हो सके उसमें एक्सेल करना चाहिए, उसमें अपने 100 से ज़्यादा 500% का एफर्ट देना चाहिए। प्लस अगर वो बिजनेस भी कोई करना चाहता है तो उसको हमेशा जॉब का रास्ता चूज करना चाहिए। अगर वो जॉब के रास्ते से आएगा तो वो A to Z साइकिल से निकल के आएगा, प्रोसेस से निकल के आएगा, अच्छी बुरी चीज़ें देख के आएगा, तो वो बेटर बिजनेसमैन बन सकता है, बेटर अपने ऑफिस का एटमॉस्फेयर क्रिएट कर सकता है। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਡੀਅנס ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈਗਾ, ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਆਈ ਹੋਣਗੀ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਯੂਥ ਨੂੰ। ਤੇ ਦੂਜਾ, ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਹਾਇਰਿੰਗ ਲਈ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਈਮੇਲ ਆਈਡੀ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਦਿਓ ਸੋ ਦੈਟ ਉਹ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਣ। मेरे को कॉल कर सकते हैं 9463976249 पे। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ, ਬਹੁਤ 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 ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ। थैंक यू जी, बहुत मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छा लगा आपसे मिलके। शायद मैं कहीं और इतना ओपन अप नहीं हो पाता जितना आपका, मतलब आपकी नेचर शायद ऐसी अच्छी है कि आपने इतना कंफर्टेबल मुझे करा अपने साथ। हम, मेरे को लगा ही नहीं कि ये कोई पॉडकास्ट चल रहा है, कोई ऐसा लग रहा था नॉर्मल बातचीत चल रही है। ठीक है, थैंक यू, थैंक्स।